मजाक उड़वाया। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, शराब कह सकते हैं आप, शराब कह सकते हैं। लो, गलत गलत, आपको शराब का नाम शराब कहिए, लेकिन ये नाम नहीं लेंगे आप। प्रतीक जी, ये बदतमीजी है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न सिर्फ घबराए हैं बल्कि ये पागल भी हो चुके हैं। ये पागल बने जब आप किसी चुने मुख्यमंत्री के बारे में निराधार आरोप लगाते हो। निराधार आरोप लगाना इस देश की डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी वालों का आता है। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के आ रहा। देखिए मैथिल साहब, ये गलत है, ये गलत है। आप किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे, आप किसी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं तो साहब बैठिए, कौन सी एयरलाइन से रिपोर्ट करी, कहाँ पर रिपोर्ट है? ऐसे चुने मुख्यमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसे कुछ भी बोल देंगे आपकी डिबेट में? प्रतीक जी, आपकी डिबेट में झूठ नहीं चलता। नहीं चलेगा। आइए यहाँ पे, रुको, मुझे पहले क्वालिफाई कर। आपकी डिबेट में ना झूठ चलेगा ना बदतमीजी चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगा। तय करना पड़ेगा प्रतीक जी। मैं तय क्या, अभी तय कर देता हूँ, मैं तय कर देता हूँ। मैथिल साहब, आपको कहना है शराब तो शराब लीजिए, नाम नहीं लेंगे, बैठिए वहाँ पे, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। जी देखिए, आप बात रखें, लेकिन इनसे भी कहिए कि आम आदमी पार्टी की जो घमंड है, जो इनका चेहरा है, जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, ये एक शोभा देता है क्या? ये शोभा देता है? कब धमकी दी? मैंने किसको धमकी दी? आप गवाओ। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर कह रहा हूँ, सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम है। आरएसएस की आरएसएस नहीं, कांग्रेस। मैं दूंगा। देखिए, मैं लूंगा। ये मक्कार लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, सुबह से शाम झूठ बोलते हैं। झूठ इतना बोलते हैं। नहीं, मैं शब्द ना, मैं आ रहा हूँ। जैसे कूल डाउन। अभी चीता लाए, झूठ थोड़ी था। अभी मोदी जी चीता ले आए, झूठ थोड़ी। ये कह रहे हैं कि बाड़े में डाल दो तो पता चलेगा। ना, कहाँ से आना हुआ भैया? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से आए? झारखंड में रांची से। आपको 100 महीने एक बार मिला था वहाँ पर। रांची में मिले थे आप हमसे? ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ, लोगों की तरह याद नहीं रहता अब हमारी। क्या आपकी उम्र क्या होगी महाराज जी? क्या उम्र होगी? हम तो बोलने जो चाहते हैं, अगर जनता सुनने के लिए चाहे। जनता तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आप बैठिए, अभी थोड़ी देर बात करेंगे आपसे। हाँ जी। झारखंड से मैं यहाँ अपने बेटी के क्रू मेंबर में है, उनका कल एग्जाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसे सफलता मिले जी। वन बाय वन कांग्रेस विल रिप्लाई। जी प्रतीक जी, बिल्कुल दूंगा, मैं लूंगा जी। प्रतीक जी, देश का अपमान जब होता है जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। देश का अपमान तब होता है। देश का अपमान तब होता है। नहीं, अगर आप कहेंगे तो आपको बताना पड़ेगा क्या बोला, क्या। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। उंगली नहीं। हाँ जी। प्रतीक जी, पूरे भारत को पता है। बोले दिए। क्या नाम है बेटा? यूनुस खान नाम है सर मेरा। यूनुस, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं लोकल ही हूँ। मैं 2 मिनट दोगे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यूनुस खान, हाँ जी बोलो। प्रतीक जी, पूरे देश को पता है कि भाजपा प्रधानमंत्री जी के सहित भाजपा नेताओं द्वारा कितना झूठ बोला जाता है। इसमें कोई यू हैव टू प्रूव। हाँ, अगर ऐसे नहीं इल्जाम लगाएंगी प्रधानमंत्री पे। बोल देती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उसके 2 दिन बाद ही उनके ही भाजपाई नेता, महिला सांसद जो है भाजपा की, उनको जो है स्टेज पर ही उनको उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। तमिलनाडु में। अरे वीडियो है सर। नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऋतु। बिल्कुल गलत बात है। ये प्रधानमंत्री जी पे सीधा तीर निशाने की बात करती है। मैं बताता हूँ क्या झूठ बोला। मैं बताता हूँ लाल किला की प्राचीर से। मैं आऊंगा तब आपसे पूछूंगा। मोदी जी ने बहस मोदी जी पे नहीं है। आइए जी। प्रतीक जी, लेट अस स्पीक। बोलने दीजिए इनको। मैं बोलने दीजिए, मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए दे दूंगा। मैंने इनसे खुद पूछा कब कहा। जी आ रहा हूँ। अच्छा यूनुस बोले यार तुम। सर मैं रुको भाई। मैं अपने बड़े भाई से, बीजेपी वाले भाई से। अरे रुको, देखिए
रुको ये एक क्वेश्चन ही करते बस, क्वेश्चन। यूनुस रुकिए। हाँ जी सर मैं एक पूछना चाहता हूँ इनसे। यूनुस बेटा कहाँ क्या काम करते हो? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ दवाइयों का। फार्मासिस्ट है यार, वो जो बेरोजगार हूँ क्योंकि अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगा, तुम्हारे पास डिग्री अच्छी है। नहीं एक मिनट आप है ना पूरी बात सुनिए। जैसे जब ये देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपको पता है? भाई ये तो बताना पड़ेगा, नहीं मुझे पता नहीं है। जैसे कि वहाँ 400 किलो का आटा बिक गया, यहाँ तो नहीं बिक रहा है मुझे मालूम है, लेकिन महंगा है, महंगाई यहाँ भी है। सर 2014 के बाद ही ना जब से पूरे देश का ना पूरा खड्डे में जा रहा है, ये खाई में झोंका जा रहा है। यूनुस एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ मैं, अंदर आओ, पढ़े लिखे आदमी हो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, डिबेट में सारे लोग बैठ जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब बैठ जाएंगे। यूनुस भाई एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूँ, हर आदमी को हक है वोट डालने का, हर आदमी को सरकार चुनने का हक है, और जो भी सरकार चुनी जाए उसके विरोध में बोला जा सकता है और कस के बोला जा सकता है, लेकिन चुनी हुई सरकार का इज्जत करना हमारा और सबका फर्ज है। और जो सरकार है उसके लिए आंखें ये वाली नहीं, सारी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो ये बात मैंने इशारे, तो इसलिए जब आप कहते हैं 2014 से, तो ये मुझे नहीं मालूम कि दूध की नदियां बह रही थी 2014 से पहले। बिल्कुल सर एक बात बताइए, आप मेरे को बताइए, ये हटम कहते रहे 70 साल से हमारे ये देश खतरे में है, ये खतरे में, जब अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, उसके बाद में इन्होंने क्या करा? अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी कोरोना वायरस के टाइम पे 2020 की बात ले लो, ऐसा होता है कि पीएम केयर फंड में इन्होंने मोदी जी ने एक योजना बनाई पीएम केयर फंड के नाम से, ठीक है, उसके अंदर लोगों ने डोनेशन किया, 3100 करोड़ आए थे, 3100 करोड़ पीएम केयर फंड में, ठीक है। उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक काम ये किया लोगों को झोंकने के लिए कि एक ना जो हमारे देश की जीडीपी। रुकिए यहाँ से मैडम, तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा, बहुत मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे आदमी हो, मैंने तुमसे पहले कहा कि सरकार से सवाल पूछना हक है, हक है, हक है, हक है, लेकिन यह कहना कि कौवा कान ले गया, पहले कान चेक करो फिर कौवा भी। राइट, मैं आ रहा हूँ जी। सरकार इसलिए झूठ बोलती है, अभी जो पूछ रहे थे क्या बताएं, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्यों नहीं मिली नौकरी, क्यों नहीं मिली? और दोबारा आ रहे रुक जाइए। और सुनिए, अभी आप कह रहे थे 2014 के पहले क्या दूध की नदियां बह रही थी, अब बताइए दूध की नदियां तो जीएसटी लगा दी, उस पर भी लगा दी, दूध पर, दही पर, छाछ पर, वो भी नहीं पीने दे रहे हैं ये लोग। तो जिस तरीके की महंगाई हो रही है, सवाल तो समझ गए थे ना? सवाल ये भी कि सांसदों को जो गोद गांव, अरे आपको सुनिए, आपको जवाब ये देना चाहिए था, उस सवाल पे ये जवाब देना था, हाँ 2014 हमने तो सड़क पर हेलीकॉप्टर उतार दिए, जहाज उतार दिए, आपको तो कहना चाहिए था। सांसद जो इन्होंने गोद गांव लिए थे उनसे पूछ लो वो गोद में है कि नीचे उतरे भी, कोई नहीं है। हाँ जी बीजेपी, हाँ जी प्रतीक भाई, हाँ सापा को जब मैं सुनता हूँ मुझे बहुत कष्ट होती है। क्यों? इसलिए कष्ट होती है क्योंकि सापा तो झूठ का पुलिंदा है। अखिलेश यादव आज रो के कह रहे तथ्यों के आधार पे बोलेंगे, यू हैव टू प्रूव, अगर आपको इल्जाम लगाएंगे। भाई आप जानते हो कि मैं बिना डेटा के कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, डेटा के माध्यम से बोलता हूँ और तथ्यों के माध्यम से बोलता हूँ। आज अखिलेश जी ने कहा है कि अरे सारी चीजें तो बहुत खराब हो गया यूपी में, एनसीबी के डेटा, नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा सपा सरकार के समय उठा के देख ले, क्राइम रिकॉर्ड्स, महिलाओं के बलात्कार सबसे ज्यादा यूपी में सपा सरकार में, क्राइम रेट सबसे ज्यादा सपा सरकार में, महंगाई सबसे ज्यादा सपा सरकार में, बेरोजगारी सबसे ज्यादा सपा सरकार में। आज ये कह रहे कि सारी चीजें तो बेकार हो रही है। मुझे जवाब दे, जितना समय इनको दिया आप मुझे भी समय दिया, मेरे साथ न्याय करेंगे। दुगना कहूंगा बिल्कुल, अब मैं इनका जवाब दे देता हूँ। आज जो पहली सरकार बनी थी, अरे रुको यार, ब्रेक हल्ला ना बचाओ, ब्रेक। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में डिबेट करने दो मुझे। जब बीजेपी की सरकार बनी थी इन्होंने कहा 90 दिन में गड्ढे बंद हो जाएंगे, अब तो पूरी की पूरी सरकार गड्ढे में है। और स्वास्थ्य विभाग का तो सवाल पूछा, बोले जवाब दिया, बता दिया कि महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पे है, क्या इनको पता है कि नहीं? राजस्थान ठीक है, इनको
रेप और महिला अत्याचार मंत्री, इनको पता ही नहीं है। वक्त जोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूँ।